एक एक प्रेम करो। भूत दया यही धर्म है। धर्म बोलने का नहीं, करके देखो, पानी दो, रोटी दो। भूत दया बोले तो हर प्राणी की चूटी है, चूटी से हाथी तक, राजे तक, समुद्र के संभाषे, ये धर्म है। प्रेम, सबके ऊपर प्रेम करो, प्राणी के ऊपर प्रेम करो, ये धर्म है। अब हम हनुमान की दीक्षा पकड़ते, 4 दिन बाद शुरू करते, ऐसा हनुमान नहीं। 4 दिन में प्रसन्न होने वाला, और 4 दिन में और समुदाय के 12 महीने हिंसा करना, ऐसा भगवान ने अपना धर्म नहीं। भारत का धर्म बोले तो भूत दया, यही अपना भारत की संस्कृति है पुरानी। अब 4 दिन में मिलता भगवान मिला सो सिर्फ पहचानने का, भगवान ढूंढने की जरूर नहीं, गुरु की ढूंढने की जरूरत। तुम रहे सही चलन वलन या फिर शीला रहो। महात्मा कहाँ से भी अपने को समुदाय की कृपा दृष्टि करते, ऐसा पतंजलि योग दर्शन में लिख के बात है गुरु के बारे में। तो गुरु करने की तुम कोशिश मत करो, तुम पहले रहे सही सत्संग करो, और माँ बाप के संस्कार भी होना। जैसे माँ बाप है वैसे अपनी खानदान अच्छी होती। पहले माँ बाप के संस्कार देखो, शंकर पार्वती हमेशा भगवान का नाम लेते थे, समाधिस्थ बैठते थे, उसके 2 बच्चे कैसे हो गए? उसका आचरण वैसा था, भगवान के बारे में दूसरे बातें नहीं करते थे। और तो उसके 2 बच्चे कैसे हो गए? अपने बच्चे क्यों ऐसे हैं? ये सोचने की बात है। ज्ञानेश्वर में लिख के शुद्ध विजय चापोटे खड़े रसाल गोरे को मटे अरे विठल रुक्माई हो गए, तो उनके बच्चे कैसे हो गए? अनजानी तब करे ध्यानी करी, अनजानी का एक ही बच्चा कैसा होगा? हमारे कैसे हो रहे? इसलिए कि अपन माँ बाप का कर्तव्य अपने खानदान सुधरने की, अपना गांव सुधरना, देश सुधरना, धर्म के बारे में माँ बाप की आवश्यकता है। अपने तरफ से बच्चे अच्छे होते, अपने तरफ से बच्चे खराब होते, अपनी खानदान खराब होती। शराब मटन भूसा ये भानगड़ से अपनी खानदान खराब होती। इंसान बनने का लिए सिर्फ महात्मा का संगठन होना, सत्संग होना, माँ बाप से होना, ये भी बिल्कुल ऐसा होता। मेरा ख्याल है कि मेरे घर में मैं कैसा था, अभी बोला कि मैं शैतान के जैसा था। मुझे अनुभव आया, इसलिए कि मुझे अकेले को मेरे बच्चे अच्छे हो गए, मेरा मकान, मेरे को सुख मिला। नहीं, सबको मिलना ये मेरा ख्याल है, इसलिए अभी इधर आया। और कहाँ भी जाके ये मेरा है कि इंसान कम मत समझो तुम, आपने को क्या होता ऐसा मत बोलो। भगवान मिला सो है, बैठ के देखो तुम, सिर्फ रहे सही होना, घुसा करना नहीं, किसका माल है उसके ऊपर दृष्टि नहीं डालना, ये पाप है। कोई ऐसे समझते कि हम मुर्गा छोड़े, खाना पीना हमारे घर में कुछ भी नहीं, लेकिन दूसरे माल के ऊपर, दूसरे मकान के ऊपर, दूसरे के धन के ऊपर अगर नजर डालते ना, बकरा मुर्गा पूछने, उससे भी बहुत बड़ा पाप है। पाप का मुर्गा छोड़े तो उन्हें नहीं होता, ये पूरा आंखों से पाप होता, आंखों से पाप होता, दिल से पाप होता, ये मुंह से तो ये जबान जो है ना, इन्होंने तो सच्चा माल बर्बाद बना दी। एक इंद्रिय है ना, इन्होंने तो बर्बाद बना दिए इंसान का, अपने इंसान से शैतान बना दिए। इसको माया नहीं, दया नहीं, मुर्गा लाओ, घी लाओ, ये लाओ, किसका दिल दुखा, कुछ भी करो, लेकिन मेरे को खाने को दो। ये राकेश इंद्रिय है। जब तक अपने ये बैठक से अपने ध्यान से पूरे इंद्रिय अपने काबू में आना, जब अपने इंसान के भगवान बने। अब मैं इंसान हूँ, तुम क्यों मेरे को यहाँ बिठाए, मेरे को क्यों इज्जत दिए? आप सोचो, इसलिए मैं होता कि मैं इंसान था, इंसान मेरे को इतनी इज्जत दे रहे तुम, तो अभी भी भगवान का स्वरूप है, बैठ सकते। लेकिन इतना खराब, आप ज़्यादा टाइम नहीं मेरे को बोलने को, इतनी बर्बादी हो गई भारत की, पूछो मत। और कोई ऐसा मौका है ना तो कौन सी बैठक, अब हम चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे, सही क्या है। और मेरे को जितना मुझे मालूम है, अब ये क्या थोड़ी बात नहीं है। अब मेरी उम्र गई तो भी सही मिलने को मुश्किल है, इतना ज्ञान है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझे मालूम है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा। 750 1000 वर्ष हो गए अपने धर्म को गला मिला के, कोई भी ना आज तक बोला कि आत्मा है भगवान है, कोई भी नहीं बोला आज तक, इधर जाओ उधर जाओ बोले। बड़े बड़े गुरु मिले, महात्मा मिले, लेकिन आत्मा है भगवान है बोल के कोई कृष्ण ने बोला सो है कि मैं सपने हूँ, वो कौन है? अभी गीता में बात है
अब तक किसको भी ख्याल नहीं है कि कृष्ण गीता में क्यों बोला कि मैं सब में हूँ, कृष्ण तो नहीं है। फिर ये दुनिया कैसी चल रही है, कौन है वो? वही भगवान का स्वरूप है। अभी कृष्ण है, कृष्ण मरा नहीं, शंकर मरा नहीं, विष्णु मरा नहीं, लक्ष्मी पार्वती नहीं मरी, यही ब्रह्मा विष्णु का अवतार है, यही लक्ष्मी पार्वती का अवतार है। ऐसे फोटो है पुराने, देखो। लेकिन क्या होगा, वो लोग ने क्या करे, अपना स्वरूप देख के भगवान बने। अपने को अपना स्वरूप की पहचानते हैं, ऐसा बोलो, लेकिन भगवान नहीं ऐसा मत बोलो। भगवान है, अभी है, यही है, यही भगवान का अंश है। यहाँ है तो कहाँ भी है, कबीरदास बोला, यहाँ अगर है तो कहाँ भी है, यहाँ नहीं तो कहाँ भी नहीं, ढूंढते बैठो। ऐसे महात्मा का अनुभव है मुझे कि भगवान ऐसा अपने सामने बैठ के है। भगवान नहीं बोल के ऐसे नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना, वही अवतार है। पूरे महात्मा देखो, को कृष्ण तो बोला क्या मेरे को भगवान मिला, राम बोला क्या मेरे को भगवान मिला, कौन सा भी महात्मा नहीं बोला महात्मा इंसान के तो भगवान बने। अब आपने पैदा के ऊपर मैं ख्याल करा कि भगवान उत्पत्ति करता, भगवान मारता है, किताब में लिखे भगवान उत्पत्ति करता, भगवान मारता। अरे वो मारने वाला कौन है, पैदा करने वाला कौन है? कई दिन के बाद मेरे को मालूम होगा यही आत्मा, आत्मा से आत्मा तैयार होता, आत्मा से आत्मा तैयार होता, और छोड़ जाने के बाद ये मर गया। तो कौन है? यही पैदा करने वाला है। माँ के गर्भ में से आत्मा यहाँ तक लाया, और जवान होने के बाद उसके दिल में आया तो रहता, नहीं तो चले जाता। यही पैदा करने वाला है आत्मा। इसलिए काया पंडरी आत्मा है, विठ्ठल तुकाराम बाबा बोला सा है, घट घट में है, कण कण में, यही पैदा करने वाला है। कौन? आत्मा ही पैदा करने वाला है। अपने दादा होगा पहला, अपना दादा, दादा से बाप होगा, बाप से अपन हो गए, अपने से अपने खानदान तैयार हो रहे। यही भगवान है, आत्मा ही भगवान है। ये मेरे को ख्याल में मेरे ही आया, आत्मा ही भगवान है, पैदा करने वाला, मारने वाला। दिल में हमेशा रहता, छोड़ के चले जाता। सांप जैसा वो अपना पीछे के ऊपर की कवर रहती, साल के बाद क्या होता, वो कवर छोड़ देता और सांप जैसा घूमते रहता। वैसे ये महापंचभूत बाजू गए जाने के बाद वो जिंदे है, अमर है, अखंड है, ये नहीं मरते, ये शरीर मरता। तो आप देखो, गीता की बात है, सोचने की बात है, सब पढ़े सो बात है कि मैं सब में हूँ, मेरे सिवा कुछ भी नहीं होता। वो कौन है? इसके ऊपर मैं ख्याल करा, ये महापंचभूत है। कृष्ण मरा नहीं, राम मरा नहीं, अपनी कल्पना है। अपन भी नहीं मरते, अपन भी अमर है, अखंड है। ये महापंचभूत जहाँ है, अपन भी मरने, शरीर को मृत्यु है, आत्मा को मृत्यु नहीं। अगर महापंचभूत चले गए तो कुछ भी नहीं रहेगा, पूरा अंधकार हो जाएगा। मेरा ख्याल है दुनिया में कुछ भी नहीं रहता, पूरा अंधकार हो जाएगा, अंगार बन जाएंगी। तो यही भगवान का स्वरूप है, उससे आत्मा बना सो है। सोचने की बात है। ये कौन है? मैं सब में हूँ, इसका आज तक कोई भी ख्याल करा नहीं। गीता पढ़े, सो पढ़े। अब देखो, ज्ञानेश्वरी ने गीता में भी 6वां अध्याय, 11वां, 11वां और 12वां अध्याय में पूरा ये ज्ञान है। गीता में है ध्यान के बारे में, भगवान के बारे में। तो थोड़ा मुझे अनुभव है, मुझे लिखना पढ़ना में सुने सो बात है, और मेरा अनुभव है। इसलिए भगवान के बारे में बिल्कुल यही मौका है, लेकिन ध्यान के तुमको नहीं मिलता। रोज तुम शाम सुबह बैठ के देखो क्या होता, अपनी खानदान शुद्धि होती। अब गर्भिणी बाई है ना, उसकी ध्यान को बैठो बोलना, 9 महीने तक उसका बच्चा में बदल होता, सात्विक बनता बच्चा। इतनी ताकत है इसमें। और क्या आखिरी बोला, क्या कुछ भी नहीं। भगवान भाई मैं बोल रहा ना, ये भी नहीं आखिरी समाधि लगे, देखा मैं कुछ भी नहीं, ओम नहीं, सोम नहीं, सगुण नहीं, निर्गुण नहीं, आकाश नहीं, पृथ्वी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ शून्य। भगवान का स्वरूप ऐसा है, शून्य। और ऐसा ट्यूबलाइट है, ऐसा ट्यूबलाइट है अंदर, वही भगवान का स्वरूप। महापंच तत्व ज्योत है।
ओंकार स्वरूपा। कभी तारे कभी बिजली, ये भगवान का स्वरूप है। कल भी बोला, वहाँ भी यहाँ बोलता है कि ऐसे महात्मा के पास जाओ, होंगे महात्मा लेकिन छुप के बैठे सो है लोग, हम उसके पास जाते नहीं। जो नकली है, जो ये है झुकाने वाले हैं, हम वहाँ जाते। वैसे ठेले पहन के बैठते, कहाँ भी दीवाने के देश बैठते। और कबीरदास बोला, भगवान दीवाने से दीवाना होकर मिलता है, भगवान दीवाने से दीवाना होकर मिलता है। तो वैसा मेरा अनुभव है। सबको कहे बेईमान झूठे क्यों करे सलाम, कबीरदास बोला सो मेरे दृष्टि में आ रहा। अब यही गाँव में जरा बड़ा कोई ऐसा आता था ना, 10-12 शिष्य कपड़े डाल के बड़े बड़े जटा, तो पूरा ब्यान बजा के घुमाते थे पूरे वरंगल में। ये मेरा ख्याल है। तो ऐसे महात्मा अलग बैठ के रहते, पहाड़ में है, जंगल में है, वहाँ जाओ तो तुमको सही टेकने का है। दीवाने के देश से पागल होकर बैठे, वहाँ जाओ तुमको मिलता, वो सही भगवान का स्वरूप है। अभी मैं याद ही देता तुमको, सही तुमको हालत करने जाओ, घूमो, कहाँ भी जाओ, लेकिन जहाँ से जब चुप बैठे सोए वहाँ जाके बात करो उसके साथ है। वहाँ भगवान ढूंढने के करने महात्मा ढूंढो, महात्मा के खिलाफ में रास्ता मिलता नहीं, करमता है, साक्षी है। आत्मा जो है ना, यही भगवान का स्वरूप है। निराश है अपने को। और समाधि साक्षात्कार बोले तो गुरु कर पेश होता, ये तुम करके देखो। या तो मैं मंत्र भी नहीं जरा बोल सकते कि गुरु भी होना बोलते, और दूसरे को कैसा होता बाबा बोले तो एक मुश्किल है। लेकिन मैं सही परिस्थिति बोल रहा हूँ। तो कई ऐसा है कि कासवाते पिले दृष्टि होती मुठे, तुकाराम बाबा का प्रमाण है। अगर वो क्या बोलते कि तेलुगु में पानी में रहता कासव, तो वो क्या करता, अपने बच्चे अंडे देता, अंडे देता, वहाँ जाके बैठता नहीं मूर्ति के जैसा, सिर्फ इच्छे से देखता कि वहाँ मेरे अंडे, दिल से वहाँ मेरे अंडे। अंडे देने के बाद क्या होता, कई दिन के बाद वो बच्चे पैदा होते, बच्चे पैदा होते। वहाँ बच्चे पैदा होने के बाद क्या होता, उनको भी मालूम रहता कि ये जितने दिन में मेरे बच्चे पैदा होते, बोल के घूमता हूँ, तो बच्चे भी निकलते, उसको भी ज्ञान रहता है कि मेरी माँ है कहाँ तो भी। वो बच्चे निकल के ऐसे देखते, और माँ क्या करती, ऐसा बच्चे के तरफ, बच्चे क्या करते, बस सिर्फ कृपा दृष्टि। तो वैसे शिष्य अगर वैसा है, गुरु अगर ऐसा है, तो 100 कोस से ऊपर से समझा कि अपने को अनुग्रह दे के चले जाता, मेरा विश्वास है, वैसा मेरा प्रयास है। कौन दिया, कहाँ से दिया, लेकिन लिखने की बात जो है तुकाराम बाबा की बिल्कुल सही है। तो वैसा हो रहा अब चालू है। मुंबई में कई साक्षात, मैं पटनापुर में हूँ, मुंबई में है, दिल्ली में साक्षात्कार हो वैसा है। अब खुला बोलता मैं, अब तुम्हारे यहाँ भी, अब तुम सुन रहे ना बात, मौका आ गया, तुम्हारी किस्मत है तो कुछ मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अब पूरा ऐसा हो रहा, लेकिन मैं नहीं हूँ, भगवान को कुछ ना कुछ करने का है, मेरे से नहीं होता है, भगवान से हो रहा है, मैं निमित्त मात्र हूँ। ये बात सही है कि कृष्ण बोला सो है गीता में, अर्जुना जब जब धर्म को गुलामी लगेंगी तब तक मैं अवतार लूंगा और दुष्टों का संहार करूंगा, भक्त का रक्षण करूंगा, ऐसा बोले सो है। और तो किसको मालूम, वैसा मेरे को भेजा दूंगा, मैं वैसा संहार करने की मेरी शक्ति नहीं दिया, लेकिन जाके बोलो बोलने के लिए मेरे को भेजा सो है। ये बात सही है कि जाओ बोलो सबको, मैं आने वाला हूँ पीछे, जाके इशारा करके मैं निमित्त मात्र तुमको इशारा देने के लिए आया हूँ, मैं याद रखो तो। लेकिन ये बात झूठ नहीं, इशारा करने की होशियार, यही भक्ति का मार्ग अपने पास भारत में होना जरूरी है, घर घर होना जरूरी है। आध्यात्मिक ज्ञान के सिवा अपना भारत कभी नहीं सुधरेगा, गांव नहीं सुधरता, देश नहीं सुधरता। ये पूरा मैं ख्याल करा इसके ऊपर। माँ बाप कौन है, भाई कौन है, जोड़ो कौन है, आप इतना अपना नजदीक दृष्टि ऐसा है कि सिर्फ अपने औरत, 2 बच्चे और बैला अपना जगह, इतनी अपनी दृष्टि ऐसे माया पूरी नष्ट हो गई है।
तो जब जब धर्म की गुलामी लगी तब तब ऐसा होता, और क्या होने वाला आगे मैं बोल नहीं सकता। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के सिवा आपको शांति मिलती नहीं, और एक का एक ऊपर प्रेम होता नहीं। तो यही मार्ग है। आपने भारत की संस्कृति बोले तो परंपरा यही चले ऐसा है। आदि अनादि शक्ति सृष्टि निर्माण में जब भी अपन तैयार हो गए, तो जहाँ महापंचभूत तैयार हो गए जब भी सृष्टि और इंसान पैदा हो गया, ऐसा मेरा ख्याल है। कब इंसान पैदा होगा, कब सृष्टि पैदा होगी, किसको भी मालूम नहीं, कोई से पुराण में मालूम नहीं। कोई भी लिखा नहीं कि मेरे सामने पुत्र, मेरे सामने इंसान होगा, कोई से लिखा नहीं। तो मेरा ख्याल है, मेरे अंदाज से ऐसा मालूम है कि जब सृष्टि बनी जब भी चराचर वो महापंचभूत से तैयार हो गए। अपन भी अटके नहीं, अपन भी जबी के थे, लेकिन आपने अपने को पहचानत नहीं। तो गुरु मिलने के बाद अपना स्वरूप अपने को समझता, ये बात गारंटी है। दो बातें बोलते हैं।
లక్షణాలు. ఇడ పింగళ సుషుమ్న 3 నాడులు ఉంటాయి. సాధారణంగా అందరిలో ఇడ పింగళ చైతన్యవంతమై ఉంటుంది. సుషుమ్న మనలో గుర్తులు ఉన్నాయి కొన్ని, అంటే కుండలి శక్తి జాగృతం అవుతుంది అని తెలపడానికి కొన్ని గుర్తులు ఉన్నాయి. మనలో జెర్కింగ్స్ అంటారు, శరీరంలో ఒక మార్పులు, అట్లాగే కళ్ళ నుంచి నీళ్లు కారడం, ఏడవడం, మూర్ఛ వచ్చి పడిపోవడం, లేక జ్యోతి దర్శనం అవడం, ఇలాంటి అనుభూతులు కలుగుతుంటాయి. నా పేరు గిరిధర్. నేను బాబా గారిని నిన్న మార్నింగ్ కొర్రేకుంటలో మొదటిసారిగా దర్శనం చేసుకున్నాను. అయితే నేను ఆల్రెడీ ఒక ధ్యానాన్ని 6 నెలల నుంచి చేస్తున్నాను. అయితే నేను ధ్యానము చేస్తుండగా మధ్యలో వచ్చే వైబ్రేషన్స్ అవి ధ్యానం చేయకుండానే బాబా గారి మాటలు వింటూ ఉంటే బాబా గారి సన్నిధిలో ఆ వైబ్రేషన్స్ ఆ వేవ్స్ అందుతున్నాయి. దాంతో సైలెంట్ను, పీస్ను, చంచల స్వభావం లేకుండా స్థిరత్వాన్ని పొందగలుగుతున్నాను. అయితే మన ఇక్కడ నడుములో మధ్యలో కొద్దిగా వేడవుతుంది. మా మూమెంట్స్ వచ్చినాయి, నా పక్క చూసి కూడా ఉంటారు. ఇది నేను 2వసారి అయితే నిన్న అటెండ్ అయ్యాను, ఇవాళ మళ్ళీ ఈరోజు బాబా గారిని చూసుకున్నాను. ఇది నా యొక్క అనుభవం. ప్రాపర్ హన్మకొండ, భవానీ నగర్. ఒక అతను శ్రీకాంత్ అనే అతను చెప్పాడు, అతను నేను కలిసి నేను వచ్చాను. ఇవాళ కూడా నేను అక్కడ తెలుసుకొని వాళ్ళ ఈ ప్రోగ్రామ్. ఈరోజు పరిచయం. నా పేరు రాజవీరు. నేను ఇక్కడ బట్టల వ్యాపారము కుటలశివ కాంప్లెక్స్లో కార్యమండాలన్నది. గత 1 సంవత్సరం నుంచి పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రంలో ధ్యానం నేర్చుకొని ధ్యానం చేస్తున్నాను. సహజ పద్ధతిలోనే ఉన్నటువంటి శ్వాస మీద ధ్యాసతో ఎలా ధ్యానం చేయాలో గత సంవత్సరము సుభాష్ పత్రి గారు నేర్పించినారు. పత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో నేర్చుకున్నటువంటి ధ్యానము బాబాజీ దర్శనం చేసుకొని ఈరోజు కూర్చున్నటువంటి ధ్యానంలో ఎలాంటి మార్పు నాకేం కనిపించలేదు. ధ్యాన కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి ఒక సరైనటువంటి సహజమైనటువంటి మార్గమే శ్వాస మీద ధ్యాస. శ్వాస వాహిని ద్వారా అద్భుతమైనటువంటి శక్తిని పొందేటువంటి ఈ అద్భుత శక్తి 2500 సంవత్సరాల క్రితమే గౌతమ బుద్ధుని ద్వారా వచ్చినటువంటి పరంపరను ఈరోజు మనం తెలుసుకున్నటువంటి యోగము
ఇలాంటి బాబాల ద్వారా మనకు లభ్యమైందంటే చాలా ఆనందము. శ్వాసలో ఉన్నటువంటి శక్తి చాలా అద్భుతమైనటువంటిది. అది ఎలా గమనించాలి అనేటువంటి శ్వాస శక్తిని మనము ఇప్పుడు 10 నిమిషాల్లో మీరు తెలుసుకున్నారు. కానీ రోజుకు 1 గంట సేపు మీరు కూర్చోండి అని అంటున్నారు. మీకు 1 వారంలోనే ఆ అద్భుత శక్తి అర్థమవుతుంది. నేను రోజు 3 గంటలు చేస్తున్నాను. ఉదయం 4 గంటల నుంచి 5 గంటలు, మధ్యాహ్నము ఎప్పుడు సమయం దొరికితే అప్పుడే, రాత్రి 11 నుంచి 12 గంటలకు. నేను ప్రశాంతంగా ध्यान వెళ్ళిపోయినాను. बाबा जी हिंदी और मराठी में जो कुछ पे हमें समझाने का प्रयत्न किए, तुकाराम महाराज जी के अभंगों के द्वारा और साहित्य में जितना अद्भुत शक्ति है उस शक्ति को उन्होंने ग्रहण शक्ति के द्वारा प्राप्त करके हमारे सामने जो कुछ भी रखा वह कबीर के उदाहरण को लेकर उन्होंने कई प्रकार के दिए हैं। कबीर के साहित्य में हमने हिंदी में कबीर का स्पेशल सब्जेक्ट लेकर हिंदी में हमने किया हूँ मैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बरमाई, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नहीं। यह एक ही दोहा मेरे मन को पिघल दिया। बाबा जी का दर्शन आज मुझको ऐसे अद्भुत दर्शन हुआ कि कबीरदास जी मेरे सामने आकर मुझको ये एक बार पुनः इस दोहे को दोहराए ऐसा मुझको मालूम हुआ। क्योंकि जंगल में घूमने वाला मृग, कस्तूरी मृग, उसके नाभि में ही वह अमृत है जिसके सुगंध को देखकर सुनकर श्वास लेकर वह परेशान है। ऐसा कहाँ है ये अमृत, उसके लिए खोज में जंगल में भटका भटका फिर रहा था। लेकिन उसे जीवन के अंत तक उसे मालूम नहीं हुआ कि उसके राजयोगी हैं। संक्षिप्त में उनका एक छोटा सा पुस्तक में पढ़ चुका हूँ। इस दिव्य श्वास योगी श्वास वाहिनी में उन्होंने अपने बुरे सारे विचारों को छोड़कर महान महात्मा के स्थान पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर इस प्रांगण में जो विश्व शक्ति है वह विश्व शक्ति को उन्होंने ऐसा फैला दिया है। यहाँ पर बैठे हुए सभी आत्माएं इस राजयोग के पद पर आगे चलकर दिव्यात्माएं बनेंगे, ऐसा मेरा प्रार्थना है। నేను ఉపాధ్యాయులు చేస్తాను. మా తల్లిదండ్రుల పరంపర నుండి కూడా మా అన్నదమ్ములు మేము ఆధ్యాత్మిక కుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి సాంప్రదాయం. అయితే మరి మొదలు నేను పరమ నాస్తికత్వంగా ఉండి అసలు ఏంటి జన్మకి ఏంటి, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము, మరి అసలు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం, స్వర్గం. ఇందులో గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళాను నేను చాలా. ఇంకా వారి పేరు చెప్పడం అప్రస్తుతం అనుకోండి. అయితే ఒకరు విధమైనటువంటి ఒక దారి, ఆ దారిలో ప్రయాణించడం ఏదో వ్యాపార సరళి లోపల ఉన్నటువంటి అది నాకు నచ్చలేదండి. అయితే సరే మనకు అలాంటి దారి దొరుకుతారా నా జీవితంలో, దొరికితే పర్వాలేదు, దొరకకపోతే ఇది అంటే అనుకున్నా. అయితే మా స్నేహితులతో నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది, మీరు రావాలి సార్ అని. సరే వస్తాను. పోయిన నాకు కూడా తెలుసు, కొంత ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు చదివినటువంటి పరిజ్ఞానం నాకు ఉన్నది అని నేను అనుకున్నాను. అయితే సరే నేను గత 20 సంవత్సరాల నుండి సాత్విక మా ఇంట్లో వాళ్ళు కొన్ని అలవాట్ల సంబంధాల విషయంలో ఉండేటువంటి స్థితిలో సరే
చేస్తున్నాం అదే దారిలో దైవాంశం ఉన్నటువంటి యొక్క దైవ స్వరూపుడు అనేటువంటి పేరు వినగానే అయితే ఆ అనుభూతి లాక్కిని అయస్తాను. నేడు ఇగవాతురు సందీప్ చుట్టూ పెద్దలు మీకు సందీప్ జై గురు. నేడు శక్తిపాత్ మహాయోగి శ్రీ శ్రీ పరమహంస సద్గురు కులాజీ బాబాల్ నేడు సాలిగూడ త్రొప్పవాయవాల్ భయానంద गोष्टी మా సందిరా చుట్టూ డబ్బున లక్ నల్వాతు సందిరా పెడబూర్ భాగ్యత गोष्टी आणि ఇది जो पूर्वी जन्मत पुण्य इनवलु ఇది जन्मत लोकम नेट नेटिकी जन्मवाद पदी पुनर्जन्म ఇది पुनर्जन्मत संदर्भम मावा इतेनला चिनेटिके वाय माड फार आनंद गोष्टी आणि बता कीचर वातर नेट केवल बेन क्वेल धर्म संधि कि कहीं चरित्र कहीं योगी रूपो कालम कर से मासी सोडिता आणि और योगीरां कालम कनगा योग महिमा डगडगुक वर्णन कीते कि आतल उदी वेद पद्धति उदी शास्त्रीय पद्धति नेडू अद प्रकारम नेने नेडिगे पार्वतीराव पाटलाल म्हणजे उदी एरिया तगा मोमोडते वन सूडमडाचिले आणि सूडमकी मती वन बतलाते जरितेगे खूब आनंद ने भयवेले मायनली कोन भयवेले टिरकुन डगडगुकुन सेवा की तोरिन वालारता जो बचरो डगु कष्टाल में पुलिस स्टेशन को बगत सोडिते गिरे पंचायत को राय सेंटर को इतना डगडगु कार्यान के गिरे और सहायम की तोर आणि और डगडगु कार्यान के सहायम की तो पजे वोन गिरे पार्वतीराव पटेल मडवी ಈ ಸಾಲಿಗೂಡ ತ್ರೋಪೋ ಇದು ಕಾಸಿಪೇಟ ಮಂಡಲ್ ತ್ರೋಪೋ ಇದು ಓರಿಯಂಟ್ ದೇವಪುರ तक बचरो डगुर और मायनली हिन मतोर की और सेवा की तदो बचरो गरीब कुनो बचों केस कनाल अनि